इज्तिहाद में खता क्या होती है और सवाब क्या होता है उसका माना बयान किया है। इस मसला पे मैं तंबी इसलिए करना चाहता हूं कि आज इस लफ्ज़ को लेके लोगों ने पता नहीं क्या से क्या कर दिया है, तो ये बातें बड़ी तवज्जो के साथ सुनने वाली हैं। इज्तिहाद में सवाब है कि इंदल्ला जो हुक्म शरी है उसके साथ मुताबिकत निकल आना, और खता क्या है जो इंदल्ला हुक्म शरी है उस मसला में उसके साथ मौकिफ का मुताबिक ना हो सकना। अब इस पर ये जो इसी मुकाम पर बुखारी शरीफ के साथ हवाशी हैं, इसमें इरशादुस्सारी, उम्दातुल कारी और किरमानी, ये बुखारी शरीफ की मशहूर जो शुरू हैं, उनके हवाला से अल्लामा अहमद अली सहारनपुरी उन्होंने ये सारा कुछ नकल फरमाया है। और ये अल्लामा अहमद अली सहारनपुरी ये ताजदारे गोलड़ा हजरत पीर सैयद मेर अली शाह साहब के हदीस में उस्ताद हैं। आपने हदीस पाक इनसे पढ़ी हुई है जिनका ये बुखारी शरीफ पे हाशिया है। और पीर सैयद जमात अली शाह साहब अमीर मिल्लत मुहद्दिस अलीपुरी के भी ये उस्ताद हैं, उन्होंने भी हदीस इन्हीं से पढ़ी हुई है। तो उनके उस्ताद हैं और बुखारी शरीफ की शुरू से ये लिख रहे हैं क्या। एक तो ये सवाल कायम करते हैं, कहते हैं कि जब अमल दोनों ने एक जैसा किया है, दोनों मुजतहिदों ने, एक को दोहरा सवाब, एक को अकेरा सवाब, दोहरा अजर और अकेरा अजर, इस फर्क में क्या हिकमत है। तो वो फरमाते हैं कि हिकमत ये है कि एक ने सवाब को पा लिया है, जो इंदल्ला हुक्म शरी था उसके साथ उसकी मुताबिकत और मुसादफत हो गई है, और दूसरा वहां तक पहुंच नहीं सका। तो इस मुसादफत होने और ना होने में ये अल्लाह के फजल का दखल है। जिस पे अल्लाह का फजल हुआ उसके मौकिफ को इंदल्ला हुक्म शरी के साथ मुसादे फरमा दिया, और जिस पर वो चीज नहीं आई तो उसका मौकिफ वहां इंदल्ला हुक्म शरी से मुसादफत नहीं पा सका। तो ये तो माज अल्लाह का फजल है। तो जिस तरह वो अल्लाह का फजल है, इसी तरह ये डबल अजर भी अल्लाह का फजल ही है। और दूसरा जवाब ये देते हैं कि यहां अमल भी ज्यादा ही है। उन्होंने मेहनत ज्यादा की है, उनके पास दलाइल ज्यादा थे, मेहनत ज्यादा हुई है, तो कमियत और कफियत के सवार से अमल भी ज्यादा ही हो सकता है। अब इसके बाद एक बात इरशाद फरमाते हैं, और ये इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ है। फरमाते हैं वफिल हदीस दलीलन अला अन्नल हक्का इंदल्लाहि वाहिदुन वफी कुल्ले वाक़ियातिन लिल्लाहि ताला फीहा हुक्मुन, कि इस हदीस में इस बात पर दलील है कि इंदल्ला हक सिर्फ एक है, और हर मसले का इंदल्ला हुक्म भी मौजूद है, और हक सिर्फ एक है। आगे फरमाते हैं फमम वजदहु अस्वाबा, जिसने उसको पा लिया उसने सवाब को पाया है। जिसका मौकिफ उसके साथ मुसादिफ और मुताबिक निकला है उसने सवाब को पाया है। वह मन फाकदाहु अख्ता, और जिसने उसको मफकूद पाया उससे खता हो गई है। और एक मसला यह भी है वफी है अन्नल मुजतहिदा युख्तिउ व युसीब, कि मुजतहिद से खता भी होती है, मुजतहिद सवाब को भी पाता है। दोनों चीजों का वहां इम्कान होता है। और शरह अकायद नस्फी ये मेरे पास मौजूद है, उसके ये निबरास वाले नुस्खा के सफा नंबर 571 पर यह इबारत है वक़द अजमाऊ अला अन्नल हक्का
फीमा साबाता बिन नस वाहिदुन ला गैरो, कि इस बात पर सबका इजमा है कि जिस मसला के अंदर शारे की तरफ से नस आ जाए तो जो उस नस के अंदर हुक्म है उस मसले में वही हुक्म है, उसके अलावा कोई और हुक्म नहीं है। वैसे इस मसला के अंदर मुतज़िला का इख्तिलाफ है और भी इख्तिलाफ है कि हक एक है या मुतद्दद हैं। मुजतहिद इज्तिहाद करके जहां पहुंच जाए वही हक है या एक है। अकायद के मामला में तो सब इत्तेफाक रखते हैं कि एक है। फुरुआत के मामला में मुतज़िला का इख्तिलाफ है, कुछ और भी इख्तिलाफ करते हैं। जुमहूर का मजहब और बिलखुसूस अहनाफ का मजहब यह है कि हक वहां एक होता है, जो उसको पाएगा वो सवाब को पाने वाला है, और जिसका मौक़िफ़ उसके साथ मुताबिक और मुसादिफ नहीं हो सकेगा उसके इज्तिहाद में खता होगी। लेकिन ये वहां है जहां उस मसला में वाज़े नस नहीं आई। अगर किसी मसला में वाज़े नस के अंदर वो हुक्म बयान फरमा दिया गया है तो सबका इत्तेफाक है, और ये शरअ अकायदे नस्फिया के अंदर है कि वहां हक सिर्फ एक होता है और वही होता है। अब इसके बाद हमारे यहां जो ये मसला दरपेश है कि हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा बदातुर रसूल फातिमा तो ज़हरा सैयदा तो निसाए अहलिल जन्ना रदियल्लाहु ताला अन्हा अला अबीहा व अलैहा अफदलुस सलावात व अकमलुत तहियात। आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल शरीफ के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हो से आपका तरका भागे फदक अर्ज़े खैबर इस बारे में बतरीके मीरास मुतालबा फरमाया, और ये सही बुखारी शरीफ की यही दूसरी जिल्द और इसका ये सफ़ा नंबर 995 है। उस पर ये किताबुल फराइज वहां से शुरू होती है, और पहला बाब जो इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने वहां बांधा हुआ है वो है कि रब तआला का इरशाद यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम। ये आया मुकद्दसा इतनी आपने जिक्र फरमा के और आगे आयात का हवाला दे के इस बाब को जिक्र फरमाया है। अब इस हदीसे पाक के अंदर है जो आगे दूसरे बाब में आ रही है कि बाब कौल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ला नूरा सो मा तरकना सादा का, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद हम वारिस नहीं बनाए जाते, हमारा कोई वारिस नहीं होता, हम छोड़ जाएं जो वो सदका होता है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। इसको इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा उन्वान के तौर पर जिक्र फरमा के आगे एक हदीस पाक उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा आपसे नकल फरमाते हैं, अन आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा अन्ना फातिमाता वल अब्बासा रदियल्लाहु ताला अन्हुमा अता या अबा बकरिन। हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हो, ये दोनों शख्सियात हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हो उनके पास तशरीफ लाए। क्यों? हदीस में है यल्तमिसाने मीरासा हुमा मिर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास का इल्तिमास फरमा रहे थे, मीरास को तलब फरमा रहे थे। कौन सी मीरास? वहुमा यौमाइज़िन यतलुबाने अर्दैहिमा मिन फदकिन
वसहमहू मिन खैबर, और दूसरे नुस्खों में वसहमहुमा मिन खैबर, वो उस वक़्त फदक के मुकाम पर वो अपने हिस्सा में जो जमीन समझ रहे थे और खैबर के मुकाम पर जो वो अपना हिस्सा ख्याल फरमा रहे थे उसको तलब फरमा रहे थे। फ़क़ाल लहुमा अबू बकर समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन दोनों को फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना है, ला नूरासो मा तरकना सदका, हम वारिस नहीं बनाए जाते, हम जो छोड़ जाएं वो सदका है। इन्नमा याकुलु आलु मुहम्मदिन मिन हाज़ल माल, आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस माल से खाएंगे। और साथ आपने ये भी फरमाया, काल अबू बकरिन वल्लाहि ला अदाउ अमरन रईतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसनाउहु फीहि इल्ला सनातुहु, कि अल्लाह की कसम जिस अमर को इस बारे में मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते देखा है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, वही करूंगा जो आप करते थे। इसका जो हुक्म आपने इरशाद फरमाया हुआ है और जहां इसको खर्च करना है मैं उसी तरह करूंगा। काला फहजरत हो फातिमा फलम तुकल्लिम हो हत्ता मातत, तो रवि कहते हैं कि हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन्होंने उन्हें छोड़ दिया और अपने विसाल शरीफ तक उनसे बात